सोचिए जरा, स्कूल की एक मजेदार ट्रिप शिमला की खूबसूरत वादियों में। लेकिन क्या हो अगर ये ट्रिप एक खौफनाक रात में तब्दील हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ एक स्कूल बस के साथ, और इस कहानी का अंत एक ऐसी भयानक सच्चाई से होता है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। तो सवाल यही है, आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए साथ मिलकर इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान से होटल में, और कहानी के किरदार हैं तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पॉपुलर होने का उनका छोटा सा प्लान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला बनने वाला है। उनके दिमाग में ना पिछली स्कूल ट्रिप की एक कहानी जल रही थी। कैसे कुछ सीनियर्स ने रात के अंधेरे में पास की झील तक जाने की हिम्मत दिखाई थी, और जब वो वापस आए तो स्कूल के हीरो बन गए थे। बस यही शोहरत अब इन तीनों को भी चाहिए थी। तो प्लान बिल्कुल साफ था। पिछली ट्रिप के हीरो की नकल करनी है, रात में चुपके से झील तक जाना है और स्कूल के नए लेजेंड बन जाना है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ये मान लिया कि हर जगह एक जैसी होती है और हर हिम्मत का अंजाम बहादुरी नहीं होता। और बस इसी सोच के साथ वो तीनों रात के अंधेरे में होटल से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें एहसास हो गया कि ये उनकी सोच से कहीं ज्यादा घना, कहीं ज्यादा अंधेरा और कहीं ज्यादा डरावना था। देखिए कैसे कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। रात 10 बजे वो जोश में थे। 11 बजे तक फोन के सिग्नल गायब हो चुके थे, और ठीक 11:15 पर रोहन बिना कोई आहट किए अंधेरे में कहीं खो गया। उनका एडवेंचर अब एक बुरे सपने की शक्ल ले चुका था। वो घबराकर रोहन का नाम पुकार ही रहे थे कि अचानक कदमों की आहट भी बंद हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और फिर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। वहां रोहन ही था, लेकिन उसे देखकर दोनों की जान हलक में आ गई। कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। वहां कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि उनका अपना दोस्त था जो अपने हाथों से एक गड्ढा खोद रहा था। और जब उसने नजरें उठाईं तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। यहीं उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी मामूली चीज का नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति का सामना कर रहे हैं। और रोहन पर कब्जा, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो बुरी शक्ति अब फैलने वाली थी। एक पल के लिए लगा कि सब ठीक हो गया है। रोहन होश में आया, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पर अगले ही पल उन्हें यह समझ आ गया कि वो बुरी आत्मा कहीं गई नहीं है, उसने बस अपना शिकार बदल लिया है। अब अमन उन्हें उन्हीं काली आंखों से घूर रहा था, और फिर वो जंगल के अंधेरे में भाग निकला। आयुष और रोहन के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने दोस्त के पीछे भागना ही पड़ा। एक ऐसा पीछा जो उन्हें जंगल के और भी अंदर एक पुराने खंडहर हो चुके घर तक ले गया। उस घर के अंदर जो मंजर था वो शायद ही कोई अपनी जिंदगी में भूल पाए। अमन हवा में तैर रहा था, बेहोश, और उसके नीचे उस खौफ का असली चेहरा मौजूद था। दोनों दोस्त डर के मारे जैसे जम गए। वो हिल तक नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे जब उनके शरीर ने साथ दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन वो आत्मा अब उनका पीछा कर रही थी। और भागते हुए जब उन्होंने पलट कर देखा तो जो नजारा था उसने उनके दिल में हमेशा के लिए दहशत भर दी। वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ये किसी इंसान की हरकत नहीं थी, ये शुद्ध खौफ था। ये भागदौड़ और खौफ, इसका अंत एक और भी भयानक हादसे पर हुआ, और यहीं से उस जगह का वो राज खुला जो सालों से दफन था। भागते भागते वो उसी झील के किनारे पहुंचे जहां वो आना चाहते थे, पर अब ये कोई मंजिल नहीं बल्कि मौत का फंदा लग रही थी। वो पानी में जा गिरे, और आयुष को महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही है। वो तो किसी तरह बच निकला, बस ये देखने के लिए कि रोहन उसकी आंखों के सामने पानी में समा गया। जब आयुष की आंख खुली तो वो होटल में था। बाहर पुलिस, अमन और रोहन की लाशें निकाल चुकी थी। पुलिस की फाइलों में ये या तो एक हादसा था या फिर हत्या, लेकिन गांव वालों के पास इसकी एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पुरानी कहानी थी। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। पता चला कि दशकों पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। कुछ गांव वालों ने उसकी जमीन के लिए उसकी हत्या कर दी और लाश को इसी झील में फेंक दिया।
मतलब उन लड़कों का सामना किसी भूत से नहीं बल्कि बदला लेने वाली एक आत्मा से हुआ था। तो कहानी का अंत तो हो जाता है, लेकिन अपने पीछे ये कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई हैं जो परेशान करते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये कहानी एक सर्द हकीकत बताती है कि कुछ जगहों के सीने में ऐसे काले राज दफन होते हैं जिन्हें कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि उनकी किस्मत का फैसला असल में किसने किया, उस आत्मा ने या फिर उनके अपनी जिद ने, जो उन्हें उस रात मौत के मुंह में ले गई। वो कौन सी बारीक लकीर है जहां एक मासूम सी हिम्मत एक जानलेवा फैसले में बदल जाती है।